नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरे साथ जो तमाम लोग हैं, तमाम हिंदू हैं, आज यहां पर मौजूद हैं और सभी की जो एक मांग है वो मांग ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो भारत नहीं सहेगा। तो तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे, इनसे तमाम चीज़ों पर जो है आज जिक्र करेंगे। जी मैम, सबसे पहले एक बार आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर नीतिका शुक्ला। मैम, जैसा कि आपने बताया, अभी हमने देखा जिस तरह से लगातार मुद्दे चल रहे हैं कि मस्जिद के अंदर से मंदिर निकाले जा रहे हैं, बात वो बदायूं की हो, संभल की हो, दिल्ली के जामा मस्जिद की हो, तो मस्जिद के अंदर ही मंदिर क्यों मिल रहे हैं? मिल नहीं रहे हैं, उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया है, पहले से ही वो मंदिर थे, वो निकल नहीं रहे हैं, उन्होंने बनाए गए हैं वो। अच्छा, कोर्ट ने जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं उनसे बोला कि उन्होंने ट्रेंड चला दिया कि मस्जिद में से ही मंदिर निकाला जाए ताकि देश में जो है दंगे जैसी स्थिति बने। तो क्या ये कोर्ट की जो बात कही गई है विष्णु जैन से, ये बात सही है या फिर कहीं ना कहीं विष्णु जैन जो कर रहे हैं वो सही है? एक बात बताइए, ये कैसे कैसे संभव है? एक बात बताइए कि कोई मंदिर में मस्जिद थोड़ी बना दी गई है, और क्या बुरी बात है अगर हम अपना मंदिर ले रहे हैं? अगर हमारे घर में कोई भी आके उसे घुसपैठी आ जाता है, कब्जा कर लेता है, तो हम उसको निकालेंगे नहीं क्या? अब हम में ताकत है निकालने की, तो इसलिए हम निकालेंगे। ताकत होते हुए हम क्यों पीछे हटेंगे? तो हमारा घर है वो। जैसा कि आपने कहा कि अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर ले आप उसे निकालेंगी, पर अब भी वक्फ बोर्ड जैसी तमाम चीज़ें अगर वो दावा कर दे कि ये जगह उनकी है तो हम कहीं ना कहीं हिंदू है वो उसे अपना वापस नहीं बना सकता। क्यों? दावा करके तो देखे, वो दावा करते ही नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं वो हमारा है। उनके पास कोई ऐसे वो नहीं है कि वो बता सके, कोई ऐसे प्रूफ नहीं है कि वो बता सके। पर वक्फ के लॉ के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने दावा कर दिया तो आपको ये कोर्ट में प्रूफ नहीं करना होगा, वो वक्फ के ही कोर्ट में जाके प्रूफ करना होगा। कैसे होगा? जब हम जो है कोर्ट को मानते हैं तो उन्हें भी कोर्ट मानना पड़ेगा, उनको भी कोर्ट के नियम को मानना पड़ेगा। ऐसे कैसे? एक्ट तो एक्ट है। पर एक्ट तो है, इसी संविधान में लागू है, इसी देश में लागू है। हाँ, तो हमारे देश में रहते हैं ना वो, हम दूसरे देश में जाके तो ये डिमांड कर नहीं रहे हैं, हम तो अपने देश में डिमांड कर रहे हैं। सर, आप बताइए कि जो लगातार बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है, इस पे क्यों विपक्ष की सरकार चुप है, बॉलीवुड चुप है? भाई देखिए, ऐसा है, मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। देखिए, ये पहले भी चुप थे, अब भी चुप हैं और आगे भी चुप रहेंगे। वो इसलिए कि जो आज हमारे यहाँ तथाकथित अल्पसंख्यक बने बैठे हैं, वो जो न्यूनतम जो अल्पसंख्यक का पैमाना होता है उससे वो ऊपर निकल चुके हैं, फिर भी अल्पसंख्यक बने हैं। तो इन अल्पसंख्यकों ने हमारे संविधान का जो विधान है उसका अपना परिधान बना लिया है, और इस परिधान के अंदर में वो पूरी की पूरी अत्याचार, पूरा का पूरा जो घुसपैठिया है वो सारा का सारा वो कर्म कर रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है कि अब हिंदुओं को एकजुट, हिंदू पहले भी एकजुट था लेकिन वो शांत था, वो धैर्य अपना खोता नहीं है जल्दी। लेकिन जब देखा कि अड़ोस पड़ोस के हर जगह में इस तरह का आचरण हो रहा है और हम पर ही अत्याचार हो रहा है, तो ये जो मस्जिद वाली बात है, तो ये मस्जिद तो कहीं अस्तित्व में थी ही नहीं। मंदिर के ऊपर भाई आप जो खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ पे आपने नहीं बनाया, लेकिन हमारे बने बनाए पे आपने अपने ऊपर, उसके ऊपर अपना ढांचा तैयार कर लिया। तो आज जब हम एकजुट हुए हैं और हम उसी बात को क्लेम कर रहे हैं, तो इसमें हम अपनी चीज़ को मांग रहे हैं, हम किसी की चीज़ को ले नहीं रहे हैं। वो हमारे ऊपर अभी तक आधिपत्य किए हुए थे, अब उनको हम वहाँ से बेदखल कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जगह हम ले रहे हैं, उनके ऊपर हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं। 500 साल तक जो उन्होंने हम पर किया है, अब ये समय आ गया है उत्तर देने का, और हम उत्तर दे रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो लगातार हमें ये देखने को मिल रहा है जिस तरह से भारत में भी कहीं ना कहीं मुसलमान जो हैं उनके द्वारा कभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम जो हैं जिहाद चलाए जा रहे हैं, क्यों सरकार है इन चीज़ों पर चुप अभी भी? देखिए, क्या है, मुसलमानों का वो धर्म शिक्षा ही यही है, जिहाद करो। योगी जैसे शासक आ गए हैं जिन्हें पता है उन्हें कैसे टैकल करना है, इसीलिए उन्होंने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। और उस नारे पे ही बवाल मच गया। तो उनका काम है, उनकी नस दबा दी आपने, उनकी दुखती नस पे हाथ रख दिया। और जब तक ये मदरसे ये बंद नहीं होंगे तब तक ये जिहाद बंद नहीं हो सकता है। सबसे पहले यहाँ के मदरसे सब बंद हो जाने चाहिए, उसके बाद कोई दूसरा स्टेप होना चाहिए। आसाम में सब मदरसे बंद कर दिए, 600 मदरसे, कोई बवाल नहीं हुआ वहाँ, सब शांत है। अगर
अगर हम मदरसे बंद करने की मांग करेंगे तो वो भी जो है जो तमाम हिंदू के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, आश्रम में पढ़ते हैं, उनको बंद करवाने की मांग आश्रम करेंगे। कहाँ रह गए हमारे? गुरुकुल सब बंद करा दिए आपने। हमारी हिंदू की शिक्षा हो कहाँ रही है? आप बताओ, कहाँ गीता पढ़ाई जा रही है, कहाँ हमारी महाभारत पढ़ाई जा रही है? सब बंद करा दिया आपने। या तो क्रिश्चियन पढ़ा रहे हैं हमें अंग्रेजी, या क्रिश्चियन पढ़ा रहे हैं, या सरस्वती सेतु मंदिर में थोड़ा सा हिंदुओं को बताया जा रहा है। बाकी तो हमारा कोई हमारे जातिवाद हम नहीं पढ़ाते वहाँ पे। एक अच्छा इंसान कैसे बनना है हिंदू, वो पढ़ाया जाता है। क्या लगता है कि भाजपा सरकार आने से हिंदू जागी है? भाजपा नहीं आती तो इन्हें अभी पता लग जाती हिंदुओं को। अगर भाजपा नहीं आती तो हिंदुओं को भी 10 साल में पता लग जाती। अरे भाजपा चला जाओ तो इन्हें 5 सालों में पता लग जाएगी। पर कहीं ना कहीं इनके भाई साहब हिंदुओं के घर भी छिन जाएंगे अगर ये भाजपा नहीं रही। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आने के बाद भी ओवैसी अब भी अपने 15 मिनट वाले बयान पे टिके हुए हैं। ओबीसी जाने क्या हो, पगला है साला। उसमें अकल ही ना, हिंदू होते साले काट देते वहीं जाके। ये तो पागल हैं। ये ओबीसी जो बोल रहा है ये सब कहीं ना कहीं हमारी सलाह है जो ये बोल रहा है, नहीं तो इतना बोल जाता है। हमारे देवी देवताओं को ये गाली देते हैं और हम इनके लिए कुछ बोल दें तो ये जाते हैं। ये तो गद्दार हैं देश के। ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों तो गद्दार हैं। ये तो देश को काटने में तोड़ने में लगे हैं। आप बताओ कितने % मुसलमान शिक्षित हैं? हिंदू इतने शिक्षित है, हिंदू के टैक्स के पैसों से मुसलमान राशन ले रहा है, मुसलमान अस्पतालों में इलाज करवा रहा है। वो देश में उनका योगदान क्या है ये बताओ आप। कितने % मुसलमान टैक्स भरते हैं? टैक्स कौन भर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ हिंदू। उस टैक्स के पैसे को एंजॉय कौन कर रहा है? मुसलमान। अस्पतालों में इलाज वो करवा रहे हैं, राशन मुफ्त का वो ले रहे हैं और उल्टा वो हिंदुओं को गाल दे रहे हैं। जब हम भाईचारे की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं, वो भाईचारे के नाम पे हमें काटते हैं, हमारी बहन बेटियों को छोड़ते हैं, लव जिहाद करते हैं, ज़मीन से जिहाद करते हैं। एक मुस्लिम जहाँ बस जाएगा पूरी आबादी बस जाएगी। हिंदू क्या कहता है? हम दो हमारे दो। मुसलमान क्या कहता है? हम दो हमारे 70। सबके हाथ में 2-2 पत्थर हिंदुओं को मारने के लिए। अभी आपने संभल में देखा होगा, केवल वो सर्वे करने के लिए गए थे। क्या देश में कानून नहीं है? देश में संविधान नहीं है? आपको अपनी बात रखनी थी, आप कोर्ट में जा कर के रखते। तुम्हारा पथराव करने का मतलब 8 ट्रॉली ईंट कहाँ से आ गई? 8-10 हज़ार। ये हमेशा सुनिश्चित तरीके से प्लान करके हिंदुओं को टारगेट करते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं, ये मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं होने वाला। जिस तरह से इन्होंने बोला, एक चीज़ बताइए, गजवाए हिंद चाहते हैं मुसलमान जो हैं, और हिंदू जो चाहता है वो सनातन राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। पर ऐसे में जो देखा जाता है, जो मुस्लिम महिलाएं वो भी अपने किसी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अगर बात संभल की करें तो संभल में भी पत्थरबाजी महिलाओं ने की, छत पे खड़े होके। पर अगर आज यहाँ पे देखें तो महिलाओं की भी जो है कमी देखी जा रही है। देखो भैया, इन्होंने क्या कर रखा है, 10 लड़के पैदा करते हैं, 20 करते हैं, इनके 2-4 मर जाते हैं तो इन पर कोई असर नहीं पड़ता। हिंदुओं में क्या है, 1 लड़का पैदा करता है, उसको बचा के रख रहे हैं। सोच रहे हैं इसको IAS और PCS बना दें हम। जब IAS और PCS के घर ये छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो कुछ भी नहीं रहेंगे। भैया मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जो अपना हिंदू समाज है, हिंदू समाज की बहन बेटियों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेरी हिंदू समाज की बहन बेटी हैं, जो कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, जो इंटर कॉलेज में जो मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स जहाँ दोनों पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम युवक एक काम करते हैं, माइंड डाइवोर्स करने का उनका काम करते हैं, उनको माइंड का वॉश करते हैं। हम शुद्ध सनातन धर्म के वासी हैं, सनातन धर्म को देते हैं, हिंदुत्व बोलो हिंदुत्व। और मैं ये कहूँगा कि सभी मिलकर हिंदू राष्ट्र घोषित करो और हमारा देश भारत भूमि जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी और जिंदाबाद होनी चाहिए। ठीक है जी। देखो भैया, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा अपनी बहन बेटियों से कि जो हमारी हिंदू धर्म की बहन बेटियाँ हैं, कृपया करके मुस्लिम युवकों से इतना दूरी बना के रख सकें, उतना ही उनके लिए बढ़िया होगा। जो मुस्लिम युवक हैं वो हमारी बहन बेटियों को कभी तो सोनू बताएंगे, कभी अमित बताएंगे, कभी सुमित बताएंगे। इस तरीके से नाम बदल बदल के उनको ले जाएंगे, उनके साथ में गलत काम करेंगे। गलत काम करने के बाद में भी उनको अपने प्यार में इस तरीके से पागल कर देते हैं कि उनको फिर बांग्लादेश ले जाके या कहीं और बाहर ले जाके उनको बेचने का काम ये करते हैं। और ये बात कई बार न्यूज़पेपरों में भी हमने पढ़ी है, कई जगह 36 टुकड़े, कई जगह 32 टुकड़े, कई जगह 40 टुकड़े हमारी हिंदू बहन बेटियों के इन मुस्लिम युवकों ने करी हैं। तो मैं अपनी हिंदू बहन बेटियों से भी ये कहना चाहूँगा कि आज तो जाग जाओ। अगर बहन बेटियाँ आप नहीं जागी तो हम, यदि आप कमज़ोर हुए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन बेटियों की वजह से कमज़ोर होंगे, वरना ये हिंदू समाज कमज़ोर होने वाला नहीं है। ये हिंदू समाज आज से नहीं है कि नहीं जी आपके
मुस्लिम कोई आ गए, उन्होंने आपका मुस्लिम धर्म बना दिया। ये हिंदू समाज अब से नहीं है, ये बहुत पुराना समाज है। इसका एक ही है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे युवाओं से, युवा थे हमारे साथ अभी जो तमाम हिंदू धर्म के लिए जो हैं लगातार बात कर रहे थे। अभी मेरे पीछे जो आप एक समूह देख सकते हैं, ये जो हिंदू रक्षा दल के जो तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में जो तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं ने भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। सभी से बात करेंगे, सभी से जानेंगे कि जो बांग्लादेश में चल रहा है, जो असल में इसके पीछे का क्या वो है, क्यों राजनीति जो है इस पर इतनी गरमाई हुई है। सर एक चीज़ बताइए, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि कुछ महीने ही पहले हमने देखा था ऑल आइज ऑन रफ़ा, पर आज जो बांग्लादेश में चल रहा है उस पर क्यों बॉलीवुड या फिर कोई इन्फ्लुएंसर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश ही हिंदू शेयर क्यों नहीं करता? आप समझिए एक बात कि जो बॉलीवुड की बात करी है आपने, बॉलीवुड कौन चला रहा है ये आप सब वाकिफ़ हैं। आज बॉलीवुड में भी सनातन की आवाज़ उठने लगी है। अभी बागेश्वर वाले बाबा ने एक पद यात्रा निकाली, उसमें संजय दत्त भी आए और बॉलीवुड के और भी स्टार आए। वो एक अलग है बॉलीवुड को। आप सोचिए कि अभी वो उसमें हिंदू जगह नहीं है, हिंदू कुछ % जगह है, वो आ रहा है सनातन की ओर। बॉलीवुड को दाऊद गैंग चला रहा है। दाऊद गैंग की वजह से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ सब लोग हिंदू हैं, वहाँ खानों का राज कर रखा है। वो 4 खान पूरे बॉलीवुड को चला रहे हैं। क्यों बॉलीवुड में हिंदू काम नहीं कर रहे हैं? सुशांत सिंह को मार दिया जाता है, जितने भी हिंदू स्टार उठने का प्रयास करते हैं उनको कुचल दिया जाता है। तो बॉलीवुड तो एक बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी चला रही है, उसको वो सबसे छिपा नहीं है। और आप बांग्लादेश पे आ जाइए, बांग्लादेश में आप लगातार देख रहे हैं हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। 14-14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। भाई क्यों? उनका अपराध हिंदू होना है क्या? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में भारत में पिंकी भैया ने आवाज़ उठाई। पूरे भारतवर्ष में हिंदू पिंकी भैया ने आवाज़ उठाई थी आज से 4 महीने पहले। पर इसी सरकार द्वारा, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है, उनको पिछले 4.5 महीने से जेल में डाल रखा है। क्यों? आज क्या हो रहा है? आक्रोश रैली तो है ये। उनको भी आक्रोश आया था ना, उन्होंने आक्रोश में आके लठ उठा दिया। कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने? अपने हिंदू परिवारों को बचाने के लिए तो उन्होंने लठ उठाया था। तो मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो सरकार को पिंकी भैया को रिहा करना चाहिए, क्योंकि सरकार के कुछ लोग पिंकी भैया की बेल तक नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को एक करने का कार्य कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहती है कि हिंदू एक हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी मैं युवाओं से बात कर रहा था, उनका कहना है भाजपा पार्टी है जिसकी वजह से हिंदू जागा है, हिंदू आज अपनी आवाज़ रख पा रहा है, बात रख पा रहा है। पर वहीं देखा हमने जब पिंकी चौधरी ने इन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाई तो उसी भाजपा सरकार के नेतृत्व में ही, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी आज पिंकी चौधरी 4 महीने से जेल में। क्यों भाजपा सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए, हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है साथ नहीं देती है फिर भी? अच्छा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, किसने कहा आपसे कि हिंदू भाजपा की वजह से जागा है? युवाओं का ही कहना है। अभी मैं युवाओं से बात कर रहा था, उनका ही कहना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भाजपा को लाने वाले हिंदू हैं। हिंदू भाजपा की वजह से नहीं जागे, भाजपा को जगाने वाला हिंदू है। हिंदुओं ने वोट दिया जब भाजपा आई है केंद्र में भी और प्रदेश में भी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाजपा ने हिंदू को जगाया। हिंदुओं को जगाया है पिंकी भैया जैसे योद्धाओं ने, जिनके ऊपर 27 मुकदमे लगा दिए गए हैं केवल सनातन की आवाज़ उठाने के। और ये सरकार भाजपा कहती है कि हम हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। आपने किस हिंदू का साथ दे दिया? कितनी बार आपके कार्यकर्ता या आपके संगठन के पदाधिकारी कितनी बार सड़कों पे उतर के विरोध करा? कितने हमारे हिंदू परिवारों को सुरक्षित रखा? आज तक एक भी व्यक्ति बता दे कि भाजपा ने कहीं गऊ कसी रोकी हो, या भाजपा का कोई नेता गऊ कसी में आया हो या लव जिहाद में सामने आया हो। हम जैसे और हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन हमेशा दिन रात वहाँ खड़ा होता है और अपने हिंदू परिवारों को सुरक्षित रखने का काम पिंकी भैया के। पर उन्हीं लोगों को, हिंदू रक्षा दल के लोगों को ही, जो सनातन धर्म के लिए आगे आता है, उन्हीं को सरकार के द्वारा जिला बदर कर दिया जाता है, उन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे सनातन धर्म जो है अपनी बात आगे कैसे रख पाएगा? देखिए ये एक तानाशाही है। आप सनातन की आवाज़ उठाएंगे तो आप पे जेल भी जाना पड़ेगा, आपको मुकदमे भी लगेंगे, आपको गैंगस्टर भी घोषित किया जाएगा, हो सकता है आपका एनकाउंटर भी हो जाए। जब इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है तो वो कानून को
को बीच में लाते कि हम संविधान के हिसाब से देश चलेगा, कानून के हिसाब से, और जब वही कानून राम मंदिर जैसे फैसले देता है तो ये कानून को मानने से भी इनकार कर देते हैं। तो इनका तो अपना कानून, अपना संविधान, इनका इस्लामियों का तो वो चल रहा है, हिंदुओं का तो ना कानून है, ना कोई संविधान है, ना कहीं कोई सुनवाई है। आज जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जिस अत्याचार के लिए आज ये जन आक्रोश बुलाया गया है, ये रैली बुलाई गई है। 4 महीने पहले पिंकी भैया ने आवाज उठाई थी, उन्हें जेल में डाल दिया प्रशासन ने। तो ये सब अब जब पानी सर के ऊपर से उतर जाता है तब हमारी सरकारें जागती है, तब हम हिंदू जागते हैं, जब तलवार हमारी गर्दन तक आ जाती है। भैया जैसे देखो बीजेपी वाले हैं यहाँ पे, कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, सारे नेता हैं यहाँ पे, लेकिन हिंदू जगाने का काम सिर्फ केवल पिंकी भैया ने करा है। जो भी एक मेन बात है, देखो बांग्लादेशियों को भगाने का सबसे मेन काम करा था पिंकी चौधरी ने, यहाँ हिंदू जगाने का काम करा था पिंकी चौधरी ने, बहन बेटियों को बचाने का काम करा पिंकी चौधरी ने। बाकी ये तो सनातन धर्म वाले जो हैं वो हैं ही हैं, लेकिन जो भी है भैया मेन आवाज़ ये है, पिंकी चौधरी ने हिंदुओं को जगाया है, और बहन बेटियों की उनसे ज़्यादा अच्छी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। बस तो देखा जैसा कि तमाम जो लोग हैं उनसे बात हुई, उन्होंने जो तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं जो हिंदू रक्षा दल के जो लोग हैं उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि जो सनातन को जगाने वाले हैं वो भाजपा नहीं है, बल्कि सनातनियों ने भाजपा को जगाया है, भाजपा को लाया है। तो अगर इस चीज़ को लेकर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हो तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।